Very good morning to all students. In chapter 8, our next topic is Cauchy inequality. Cauchy inequality states that let fz be analytic inside and on a circle C is such that mod of z minus z not equal to R. If mod of fz is less than equal to mr, m is the function of R, और एम आर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जेड बिलोंग्स टू सी मोड ऑफ एफ जेड, कि किसी भी फंक्शन के मोड की मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको एम आर से रिप्रेजेंट किया है। तो कोची इनइक्वलिटी का जो स्टेटमेंट है उसमें फंक्शन एफ जेड किसी भी सर्किल सी के अंदर और ऊपर एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है। सर्किल की इक्वेशन क्या गिवन है, मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। साथ में कंडीशन है मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम आर, देन मोड ऑफ एफ एन जेड नोट इज लेस देन इक्वल टू एम आर, एम इज द फंक्शन ऑफ आर इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन आर रेज टू द पावर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू 0 1 2 एंड्स ऑन। ठीक है, ये प्रूव करना है। कोची इनइक्वलिटी का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, मोड ऑफ एफ एन जेड जीरो इज लेस देन इक्वल टू एम आर इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन आर रेज टू द पावर एन। एफ एन जेड नोट ये क्या है, nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नोट। क्यों, जैसे कोची इनइक्वलिटी है इसमें अपने को इसका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मोड ऑफ एफ एन जेड नोट इज लेस देन इक्वल टू एम आर फैक्टोरियल एन अपॉन आर रेज टू द पावर एन। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 एंड सो ऑन, ये प्रूव करना है। कॉची इंटीग्रल फार्मूले के अकॉर्डिंग एफ जेड नोट फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट इसके डेरिवेटिव एफ डैश जेड नोट, एफ डबल डैश जेड नोट एंड सो ऑन एफ एन जेड नोट। तो एफ जेड जो की जो वैल्यू थी क्या थी, वो अपना कोची इंटीग्रल फार्मूला का जो स्टेटमेंट था उसमें क्या था, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। एफ डैश जेड नोट है, एफ डैश जेड नोट का मीन्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नोट। ठीक है, इसमें क्या था, 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर डी जेड। ठीक है, ये तो रफली समझाने के लिए आपको पीछे का थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एफ डबल डैश जेड नोट को डिफाइन कर सकते हो। यहाँ डबल डैश है तो फैक्टोरियल 2/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट क्यूब डी जेड। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2 आएगा पावर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जेड माइनस जेड क्यूब, जेड माइनस जेड नोट का होल क्यूब। ठीक है, तो एफ एन जेड नोट यहाँ से अपना प्रूव किया था, एफ फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट रेज टू द पावर एन प्लस 1 डी जेड। ठीक है, तो ये अपना यहाँ तक हो गया था। अब देखो कोची इनइक्वलिटी का जो स्टेटमेंट है उसमें एफ एन जेड नोट का मोड वैल्यू है, इसका ये वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या लेकर चलोगे, एफ एन जेड नोट की वैल्यू ये लेकर चलोगे और फिर इसमें मोड लोगे दोनों साइड, टेकिंग मोड बोथ टेकिंग मॉडुलस बोथ ऑफ साइड। तो देखो कोची इनइक्वलिटी का जो प्रूव है वो यहाँ से लोगे, स्टेटमेंट सभी बुक से नोट करोगे। ठीक है, और यहाँ से वी नाउ दैट द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट इज एफ एन जेड नॉट इक्वल टू ये। ठीक है, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, ये मोड ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम आर। ठीक है, सिंस मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम आर एंड सी इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन बाय सी इज सच दैट मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। ठीक है, अब ये यहाँ से देखो
फैक्टोरियल n अपॉन, इसकी वैल्यू पुट कर दो, या ये पहले देखो मोड को अंदर ले लो इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। तो ये अपना टर्म होगा यहाँ पर फैक्टोरियल n और 2 पाई, ये एच इट इज हो गया। मोड ऑफ आयोटा की, यहाँ पर ये आयोटा है, ठीक है, तो ये मोड इस पे आएगा। मोड ऑफ आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। कैसे होगी 1, इंटीग्रेशन ऑफ c, देखो बताते हैं, मोड ऑफ आयोटा यहाँ पर 1 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पर इस मोड को इंटीग्रेशन के अंदर लोगे तो यहाँ पर साइन जो है वो लेस देन इक्वल टू का हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ c ये हो जाएगा मोड ऑफ एफ जेड, मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर n+1 मोड ऑफ डी जेड, ठीक है। मोड ऑफ आयोटा इक्वल टू 1, सिंस मोड ऑफ आयोटा इक्वल टू 1, देखो जैसे मोड ऑफ x प्लस आयोटा y है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर द रूट ऑफ x² प्लस आयोटा का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने पास ये इस फॉर्म में है 0 + 1 इंटू आयोटा, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू 1 हो गई। तो x की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 + y की वैल्यू 1, ठीक है, और अंडर रूट एज इट इज, तो अंडर रूट 1 क्या हो गया, 1। तो इस तरह से मोड ऑफ आयोटा की जो वैल्यू है वो 1 होती है, ठीक है। तो मोड ऑफ आयोटा को 1 कर दिया और ये मोड ले लिया। अब मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम आर, ठीक है। ये जो रीजन है इसको, ये इस रीजन को फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप के नेक्स्ट लेना। यहाँ पर इसको पुट करोगे, मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम आर अपॉन मोड, ये सर्किल की इक्वेशन दी हुई है मैं आर, तो आर पुट कर दो, r रेज़ टू द पावर n+1 और मोड ऑफ डी जेड, ठीक है। सर्किल की इक्वेशन है ये, तो सर्किल के केस में जो ये है ये 0 to 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म अपना यहाँ से ये हो गया। तो ये टर्म हो गया फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई इंटू एम आर अपॉन r रेज़ टू द पावर n+1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई मोड ऑफ डी जेड। तो ये जो मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम आर है उसको यहाँ पर लेना, ठीक है। और इसको भी देखो, ये जो लिमिट है ये सर्किल के केस में थीटा की वैल्यू होती है 0 to 2 पाई, ठीक है। तो इसको यहाँ पर c की फॉर्म में ही रखो, c इंटीग्रेशन ऑफ c। थीटा में चेंज करेंगे देन वी यूज द वैल्यू ऑफ थीटा टेंस टू 0 to 2 पाई, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ c मोड ऑफ डी जेड। अब सर्किल की इक्वेशन देखो ये लेंगे और इसके अकॉर्डिंग डी जेड फाइंड आउट करेंगे, डी जेड और जेड की वैल्यू, फिर इसको ये थीटा में चेंज हो जाएगा, देन वी यूज़ 0 to 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इसको इंटीग्रेशन c और ये इंटीग्रेशन ऑफ c मोड ऑफ डी जेड इसी फॉर्म में रहने दो। नेक्स्ट इक्वेशन लो यहाँ पर, सिंस मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, तो जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो, ठीक है, क्लियर है सभी को। यहाँ से डी जेड डिफ्रेंसिएशन इसका तो 0 हो जाएगा और ये आर ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा और आयोटा डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डी जेड जो है थीटा की फॉर्म में चेंज हो गया, तो इस केस में थीटा टेंस टू 0 to 2 पाई, ठीक है। तो वो तो क्लियर, ठीक है, कि सर्किल के केस में थीटा जो है वो 0 to 2 पाई बिलोंग करेगा, ठीक है। लेकिन उसको किस तरह किस स्टेप पे यूज में लेना है वो यहाँ पर थीटा में चेंज कर दोगे तो यूज करोगे थीटा टेंस टू 0 to 2 पाई, ठीक है। और जेड की फॉर्म में है तो फिर उसको सी के उसमें ही रखोगे, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखो, अब इनको पुट कर दो एज इट इज, इक्वेशन ले लो, उसको इक्वेशन ले लो, इसको ये फर्स्ट मार्क कर लो इसको, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो मोड ऑफ एफ एन जेड 0 है ये लेस देन इक्वल टू इस टर्म के होगी, ठीक है। और ये यहाँ पर इसको यहाँ पर इक्वल साइन लोगे,
यदि इसी स्टेप को लेते हो तो, और यहाँ पर यदि इसको रिप्रेजेंट करते हो मोड ऑफ एफ एन जेड जीरो, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। ठीक है, ये टर्म इसके इक्वल है, बट ये मोड ऑफ एफ एन जेड जीरो इज लेस देन इक्वल टू ये। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी पुट द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ डी जेड ऑन सी। अच्छा, मोड ऑफ डी जेड की वैल्यू बता सकते हो यहाँ से, मोड डी जेड इक्वल टू मोड लोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आर और मोड ऑफ डी थीटा, ये 1 हो गया, एंड मोड ऑफ ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू 1। ये भी सभी जानते हो क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, मोड, और इसके मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर द रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से मोड ऑफ ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू 1 होगा और मोड ऑफ आयोटा इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, मोड ऑफ एफ एन जेड नॉट इज लेस देन इक्वल टू, क्या क्या टर्म थी, फैक्टोरियल एन एम आर अपॉन आर रेस टू द पावर एन प्लस 1, 2 पाई भी ले लो, 2 पाई भी था, थीटा टेंस टू 0 टू 2 पाई, और ये वैल्यू हो गई आर मोड ऑफ टी थीटा। ठीक है, आर कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर एन प्लस 1 है तो 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, और ये टर्म आएगी अपना, अब वो ये दोनों टर्म्स लेकर चलोगे साइन लेस देन इक्वल टू का आएगा, और ओनली इसी टर्म को सॉल्व करोगे तो फिर इसके इक्वल टर्म इक्वल साइन यूज करोगे। तो ये तो कैंसिल हो गया, और ये इसको सॉल्व करोगे, मोड ऑफ डी थीटा है तो थीटा और थीटा 0 टू 2 पाई, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो मोड ऑफ एफ एन जेड नॉट इज लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल एन एम आर अपॉन आर रेस टू द पावर एन। ठीक है, विच इज कॉची इक्वालिटी। तो ये इसका प्रूव जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक, तो कॉची इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए और उसमें क्लियर होना चाहिए कि कॉची इनइक्वालिटी का जो स्टेटमेंट है उसमें मोड ऑफ एफ एन जेड नॉट की वैल्यू किस टर्म के लेस देन इक्वल टू होती है, फैक्टोरियल एन एम आर अपॉन आर रेस टू द पावर एन। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, आर्टिकल 8.4 है बुक में, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल 8.5 करेंगे। 8.5 है अपना पॉइजन इंटीग्रल फार्मूला। ये नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, पवासो समाकल सूत्र, पॉइजन इंटीग्रल फार्मूला। इससे पहले कौन सी थ्योरम डिस्कस की थी, मोरेरा थ्योरम, मोरेरा थ्योरम, और इसका और क्या था, इसको जो स्टेटमेंट की उसमें इसको और किस नेम से बता सकते हो, कन्वर्स ऑफ कोची थ्योरम, कोची फंडामेंटल थ्योरम या कोची कुर्सेट थ्योरम थी, उसका कन्वर्स जो है वो मोरेरा थ्योरम है। ठीक है, मोरेरा थ्योरम इसकी स्टेटमेंट में क्या था, लेट एफ जेड बी अ फंक्शन या एफ जेड बी अ continuous function defined in domain D and integration of c f z dz equal to 0, then function f z is analytic function in domain D। ठीक है, कि फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है और इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, तब क्या प्रूव किया था, फंक्शन एफ जेड जो है वो डोमेन डी में एनालिटिक फंक्शन होगा। फंक्शन एफ जेड को एनालिटिक फंक्शन प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन प्रूव की थी, फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड। ठीक है, कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स ये एनालिटिक फंक्शन है, और किसी भी एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो
एनालिटिक फंक्शन होगा, सो वी से दैट द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी। तो कल मोरेरा थ्योरम का जो प्रूव था वो आप लोगों को कंप्लीट करवाया था, सभी ने अपने नोट्स में प्रिपेयर कर लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा, सभी को क्लियर होगा। फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो स्टूडेंट सभी जो है वो इजीली पूछ सकते हैं मेरे से। और इसके एग्जाम्पल सभी ने कंप्लीट कर लिए होंगे। स्टूडेंट्स रिप्लाई करके बिल्कुल नहीं बताते हैं कि मैम कितना हो गया, कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो रिप्लाई करोगे तो मुझे भी पता होगा कि हाँ आप लोग साथ साथ चल रहे हो, साथ साथ कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, सॉल्यूशंस जो है वो कंप्लीट कर रहे हो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट वी डिस्कस पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला, और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये इस चैप्टर के। तो मेनली इसमें कॉची इंटीग्रल फार्मूला, डेरिवेटिव्स ऑफ कॉची इंटीग्रल फार्मूला, मोरेरा थ्योरम, कॉची इनइक्वलिटी, ये जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स थे इस पे बेस्ड, एग्जाम्पल 1 to 5, तो वो आप लोगों को सॉल्यूशन कंप्लीट करवा दिए।